ताजा रिपोर्ट उठा के देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान वो देश है जहां पे पॉर्न साइट सबसे ज्यादा स्विच ऑन हो रही है। दुर्भाग्य से जब भी सेक्स या सेक्सुअल कंटेंट की बात होती है तो हम सारा दोष पश्चिमी सभ्यता या अश्लील फिल्मों को दे देते हैं कि अश्लील वेब सीरीज ही हमारे देश के युवाओं को भटका रही है। लेकिन एंशिएंट टाइम में जरा सोचें, देखें, सर्च करें तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। खजुराहो की कलाकृतियां किस देश में है और ये खजुराहो की कलाकृतियां तब निर्मित हो गई थी जब सिनेमा विकसित भी नहीं हुआ था। ये अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं और उस पर क्या मौजूद है? वहां पे हस मैथुन के चित्र उकेरे गए हैं और ये तब से है जब पश्चिमी सभ्यता के कुछ देश नक्शे पे भी नहीं आए थे। ये कामशास्त्र किस देश में लिखा गया? ये हम नहीं लिखा। लेकिन ये क्यों लिखा गया, किस वजह से लिखा गया, इसको हम कभी भी समझ नहीं पाए। ये वो देश है जहां हम सेक्स की बात करने से बहुत डरते हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट उठा के देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान वो देश है जहां पे पॉर्न साइट सबसे ज्यादा स्विच ऑन हो रही है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले मुझे लगता है 25 से 30 सालों से किसी भी थिएटर में कोई भी धार्मिक फिल्म नहीं लगी है। क्या वजह होती है कि मस्ती जैसी एक फुल वल्गर फिल्म आती है और 200 करोड़ के ऊपर व्यवसाय कर जाती है? इसको देखने वाले क्या दर्शक पाकिस्तान के हैं, क्या अमेरिका के हैं, क्या चाइना के हैं या अफ्रीका के हैं? ये हम ही लोग देखते हैं। क्या वजह होती है कि सनी लियोन जो कि एक पॉर्न स्टार है इस धार्मिक देश में आके इतनी सुपरहिट हो जाती? क्यों सनी लियोनी के जब आइटम सॉन्ग आते हैं तो हम सिक्के पे सिक्के उछालते हैं? ये कौन लोग हैं? इस पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें किसी और पे दोष देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहली बात, हमने सेक्स को बिल्कुल गलत समझा। जिसे हम अब तक काम ऊर्जा कहते आए हैं, ये एग्जैक्टली काम ऊर्जा है ही नहीं। मैं यहाँ पे इस शो में आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस पृथ्वी पे आया कैसे? निश्चित रूप से किसी प्यार के क्षण में मेरे मम्मी और पापा मिले होंगे और मैं पैदा हुआ। ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये कैसे इस पृथ्वी पे आए? निश्चित रूप से प्यार के क्षण में इनके मम्मी पापा मिले होंगे और ये लोग यहाँ पे आए। जिस चीज से सृजन होता है उसी चीज को हमने घिनौना कर दिया। जिस चीज से हम इस पृथ्वी पे आते हैं, जीते हैं, रहते हैं, ये पूरी दुनिया जिसके आधार पे चलती है, वही सबसे घिनौना शब्द हो गया। और घिनौना शब्द होने के कारण इतना गड़बड़ हमने हमारे देश के युवाओं के साथ कर दिया कि वो चाहे क्लास में जाएं, चाहे मॉल में जाएं, चाहे वो किसी भी जगह खड़े हों, सेक्स सेंटर से ही चारों तरफ से वो घिरे हुए, जिसे दरअसल हम काम ऊर्जा कहते हैं। वो जीवन ऊर्जा है, उससे हमें जीवन मिलता है। यही पशु पक्षी, यही इंसान, यही सारे लोग कर रहे हैं। खजुराहो की कलाकृतियां, कामशास्त्र, अजंता एलोरा की गुफाएं लिखने का, उकेरने का बहुत गहरा मकसद था। दरअसल हम वही लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ क्रिएट किया सेक्स को क्रिएट करने से मेरा मतलब इतना है कि हमने सेक्स को वैसे जाना जैसा किसी और मुल्क के नहीं जाना है। ओशो की एक पुस्तक संभोग से समाधि की ओर पढ़ने जैसी है, जहां कैसे संभोग से समाधि की ओर कन्वर्ट किया जा सकता है वो दर्शाने की कोशिश की है। संभोग के क्षण से समाधि के क्षण में कैसे उतरा जाए, यदि ये मामले हमें समझ में आ जाए तो सेक्स को हम इतना घिनौना कभी ना कहेंगे। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि वो अजंता एलोरा की गुफाएं, वो खजुराहो की कलाकृतियां, वो कामशास्त्र जो इतने महत्वपूर्ण थे कि यदि किसी अजंता एलोरा गुफाओं में या किसी खजुराहो की कलाकृतियों के पास सेक्स के पीड़ित किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो शायद वो सेक्स से मुक्त हो सकता है। हमने सेक्स को जाना, हमने ध्यान को जाना, और संभोग से समाधि की ओर दोनों का ही जोड़ है, दोनों का ही निचोड़ है। इस विषय पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो सारी कुंजियां जो हमने खोजी थी वो सारी जैसे कि खो गई, और होते 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 कुछ विशेष लोगों के कारण सेक्स एक घिनौना शब्द बन के रह गया है, जहां एक एक युवा भीतर उसको दबाए हुए, गहरे से दबाए हुए उसको दमन कर रहा है। नतीजा ये है
कि हस्तमैथुन और दूसरे मामले हमारे देश में ही सबसे ज्यादा है। इस दबाने के कारण सेक्स बहुत विकृत हो गया है। इसे बहुत गहरे से समझने की जरूरत है और इसको समझाए जाने की भी बहुत जरूरत है। निश्चित ही हम ही इसके क्रिएटर हैं और हमने इसका सृजन इस तरह से किया कि ये जो संभोग है ये समाधि की ओर बढ़ सके। किसी और देश ने इस तरह का काम नहीं किया है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण खोजें हैं, जितने भी आध्यात्मिक रहस्य हैं, जितने भी ध्यान के प्रयोग हैं, इस देश ने ही तो जाने थे। तो सेक्स का क्रिएशन, संभोग से समाधि की ओर की यात्रा, ये हमने जानी है, हमारे देश ने जानी है और बड़े महत्वपूर्ण तरह से जानी है। जिन्होंने जानी है उनके रहस्य, उनके संदेश, वो तालों की चाबियां कहीं खो गई है, उसे ढूंढने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आने की जरूरत है जो यह समझा पाए कि ये कलाकृतियां, ये कामशास्त्र आखिर में लिखे क्यों गए थे। यह हमारे अचेतन मन की गहरी आवश्यकता में से एक है, जिसको हमने ब्लॉक कर दिया है, जिस पे हम बात भी नहीं करते हैं। ये देश ऐसा देश है जहां यौन, सेक्स और मृत्यु पे कोई भी बात नहीं होती है और दैट इज वाई एक एक व्यक्ति उसी से घिरा हुआ है। यदि पॉर्न साइट सबसे ज्यादा यहीं देखी जा रही है, यदि मस्ती जैसी वल्गर फिल्म 200, 250, 300 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो सारे दिग्गज जो इसका विरोध करते हैं उनको सोच लेने की जरूरत है कि ये मामला क्या है। क्यों हम किसी चीज को बहुत ज्यादा रोक रहे हैं और क्यों वो बड़े फोर्स से युवा उसको अवहेलना कर रहे हैं। सिर्फ समझ के इस मामले को सुलझाया जा सकता है। अचेतन मन की गहरी आवश्यकता है। तुम इसको दमित करोगे, तुम इसको रोकोगे, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दमित तरीके से कहीं और किसी और तरीके से कर लेगा। इंडिया नंबर 1 कंट्री हो गई है यदि पॉर्न साइट देखने के मामले में, तो ये हमारे दमन का ही नतीजा है और ये समझने की बात है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे बात करने की जरूरत है। उन लोगों को आगे आने की जरूरत है जो इसको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। युवाओं को सामने रखने की जरूरत है, संवाद होने की जरूरत है, सवाल जवाब होने की जरूरत है, क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत है और जो इस बारे में जानते हैं वो निश्चित रूप से इसके बड़े सटीक आंसर देंगे। तब जाके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। वरना हमारे जो युवा हैं वो सेक्स से इतने ज्यादा दमित हैं कि उनके अचेतन मन से पूछो, यदि उनसे वाकई में पूछो, तो चाहे वो क्लास जाएं, चाहे वो मॉल में खड़े हों, चाहे किसी भी जगह जाएं, वो सेक्स से ही ले दे के टकरा जाते हैं। इसको समझने की जरूरत है। ये बड़ी भयंकर समस्या है और ये बड़े विकराल रूप को ले सकती है। जिस तरह से ये है, जिस तरह से हमने समझा, ये दो अलग अलग बात हो गई है। इसको समझ के हम इससे मुक्त हो सकते हैं, हमारे बच्चों को भी इससे मुक्त कर सकते हैं। वरना हमारा एक एक बच्चा जो कि 17, 18, 19, 20, 25, 30 साल का हो गया, वो देखा जाए तो सेक्स से ही पीड़ित है।